हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। दीज आर द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैविंग अ जनरल फॉर्मूला ये एंड विच आर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस इन नेचर एंड पार्टिसिपेट इन मैनी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोला जाता था कि कार्बन के हाइड्रेट्स हैं एंड ये नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं जिनका ये जनरल फॉर्मूला होता है एंड ये हमारे नेचर में कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होते रहते हैं एंड बहुत सारी जो हमारी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो अगर हम ये फॉर्मूला देखें इसका जनरल फॉर्मूला भी कंपाउंड्स इस फॉर्मूला में सेट होते हैं, ठीक है, जो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये ऐसा बोला जाता था। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करते हैं बट दोज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स एंड कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो इस फॉर्मूला में फिट नहीं बैठते लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो अगर देखा जाए तो ये डेफिनेशन तो गलत होगी कार्बोहाइड्रेट्स की, ये बोलना है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला ये होता है उनको कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है, तो बी रॉन्ग। तो अगर एग्जांपल्स की बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज एंड स्टार्च, ये आपने सुना ही होगा। लेकिन अगर मेन डेफिनेशन की बात की जाए, करेक्ट डेफिनेशन की बात की जाए तो इट वुड बी कार्बोहाइड्रेट्स आर दी पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड और द कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जो हमें ये चीज़ें देंगे, जो हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, जब उनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है उनको कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे सबस्टांस होंगे जब उनकी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा और हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोला जाता है, ठीक है, इट्स द अदर नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन, तो कार्बोहाइड्रेट्स दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं शुगर एंड दूसरे होते हैं नॉन शुगर। अब शुगर वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्वीट होते हैं टेस्ट में, क्रिस्टलाइन होते हैं एंड वाटर्स में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अगर मैं नॉन शुगर की बात करूँ तो उनको वो होते हैं टेस्टलेस होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब शुगर वाले के बिल्कुल ऑपोजिट। अब शुगर कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स एंड नॉन शुगर में आ जाता है हमारा पॉलीसैकेराइड्स। अब सबसे पहले बात करते हैं मोनोसैकेराइड की। तो सैकेराइड का क्या मतलब होता है? शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। अब मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो इसका मतलब होता है सिंपल शुगर्स। तो मोनोसैकेराइड्स को सिंपल शुगर्स भी बोला जाता है। ये ऐसी शुगर होती है विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती क्योंकि है ही सिंपल शुगर है, फिर उसमें क्या हाइड्रोलाइज होगा उसमें फर्दर क्या हाइड्रोलिसिस होगा उसका, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट इट्स फॉर्मूला, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है एंड इसमें आता है हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये सब क्या है? हमारी सिंगल शुगर्स हैं, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स है। फर्दर ये इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, मतलब फर्दर इनको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा मोनोसैकेराइड्स में तो उनको हम एल्डोज बोलते हैं, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उनको हम कीटोज बोलते हैं। नाउ कम्स ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स में आते हैं, दीज आर द शुगर्स विच यील्ड्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। तो मोनोसैकेराइड्स तो फर्दर उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती बिकॉज दीज आर द सिंपल शुगर्स, दोज आर द सिंपल शुगर्स। बट टॉकिंग अबाउट ओलिगोसैकेराइड्स, ये ऐसी शुगर्स होती हैं जो 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से बनी होती हैं। मतलब अगर आप इनका हाइड्रोलिसिस करोगे तो 2 से 10 आपको यूनिट मिल सकते हैं, मतलब 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट से ये बनी होती हैं। एंड इनकी टाइप्स होती हैं, 2 तरह की होती हैं, एक होती है डाइसैकेराइड एंड एक होती है ट्राइसैकेराइड। तो नाम से ही पता चल रहा है, डाई का मतलब 2 एंड ट्राई का मतलब 3 एंड सैकेराइड का मतलब तो शुगर ही होता है। तो इट गिव्स 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, दैट इज सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये दो यूनिट में टूटते हैं। अगर ट्राइसैकेराइड्स की बात की जाए तो इनमें 3 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती है हाइड्रोलिसिस की। जब ये इनकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये 3 हमें यूनिट में टूट जाएगा।
एंड लास्टली कम्स पॉलीसेकेराइड्स। तो दीज आर दी नॉन शुगर्स, ये नॉन शुगर्स होती हैं। पीछे हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा, जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं एंड टेस्टलेस होते हैं, विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट। पॉली है, पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नंबर में, ठीक है। तो ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट मिलेंगे आपको जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। एंड इट्स जनरल फॉर्मूला इज दिस। एंड इसमें एग्जाम्पल की बात की जाए तो स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन आर दी पॉलीसेक्राइड्स. So that's it for today's video. If you like this video, please subscribe to my channel and thank you so much for watching.